नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोज़े की हालत में बीवी से हम बिस्तरी करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास बैठे हुए थे कि एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हलाक हो गया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताओ कि माजरा क्या है। तो उसने कहा कि रोज़े की हालत में मैंने अपनी बीवी से सोबत कर ली है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम ये गुलाम आज़ाद कर सकते हो? उसने कहा कि नहीं। फिर दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ्त किया कि क्या तुम मुसलसल 2 माह के रोजे रख सकते हो? उसने जवाब दिया नहीं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम 60 मस्कीनों को खाना खिला सकते हो? उसने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इधर बैठ जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर रुक गए और हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूरों का एक अर्क लाया गया। कहते हैं एक बड़े से टोकरे को। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मसला पूछने वाला कहाँ है? उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों का जो टोकरा था उसको दिया और कहा कि ये मोहताज लोगों में तकसीम कर दो। उसने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अपने से भी ज्यादा मोहताज लोगों में ये तकसीम कर दूं? क्योंकि वल्लाह मदीना की जो सारी आबादी है उनमें सबसे ज्यादा मोहताज हमारा घर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर हंस दिए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताड़ें मुबारक जो थी वो नजर आने लगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ और इसे अपने घर वालों को खिला दो। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। ये है हमारे इस्लाम का हुस्न, हमारे इस्लाम की जो रायत है। आप इसमें देखेंगे, इसमें हमें क्या पता चलता है कि इंसान की जो कमजोरी या भूल चूक की वजह से अगर ऐसा इंसान से हो जाए तो उसे उसका कुफारा दे देना चाहिए। कुफारे में क्या क्या आता है? गुलाम आजाद करना और 2 माह के मुसलसल रोजे रखना। यानी ये नहीं कि जानबूझकर कहा जाए कि हम रोजे नहीं रख सकते। जो इंसान 1 माह में रमजान के रोजे रख सकता है वो 2 माह के भी रख सकता है। हाँ, अगर कोई बीमार हो, अगर कोई मरीज हो तो उसके लिए इजाजत है कि वो 2 माह के रोजे ना रखे बल्कि 60 मस्कीनों को खाना खिला दे। अगर खाना नहीं खिला सकता तो फिर उसको दिया जाएगा। जो बहुत ज्यादा गरीब, बहुत ज्यादा मोहताज होगा, फिर उसको दिया जाएगा कि उसको दिया जाए, उसकी मदद की जाए ताकि वो कुफारा अदा कर सके। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो शख्स आया था वो गरीब था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जाने का नहीं कहा था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रुका दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था रुक जाओ। तो उसको रोकने का मतलब है क्या था? उसको रोकने का मतलब यही था कि कोई उसकी मदद की जाए ताकि वो अपना कुफारा अदा कर सके। क्योंकि रोजे की इबादत इतनी अहम इबादत है कि ये नहीं कि इंसान जानबूझकर रोजे की हालत में ऐसा कर दे और फिर बाद में कहें कि नहीं फलां शख्स ने ऐसा किया था तो उसने कुछ भी नहीं दिया था। ये गलत है। ये उसकी गुर्बत की वजह से था। यानी वो गुलाम नहीं आजाद कर सकता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वो मुसलसल यानी पैसे ना होने की वजह से कमजोरी उसमें इतनी थी, वो बीमार था कि वो मुसलसल 2 माह के रोजे भी नहीं रख सकता था। उसके पास पैसे ना होने की वजह से वो 60 मस्कीनों को खाना भी नहीं खिला सकता था। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इजाजत दी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मदद की, उनको खजूरें दी और कहा कि ये तकसीम कर दो। और इत्तफाकन मोहताज लोगों में सबसे ज्यादा मोहताज वही शख्स था जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें दी थी। यानी हम में भी अगर कोई ऐसा शख्स है, अगर हम भी देखें कि कोई किसी से ऐसी भूल चूक हो गई और वो इतना गरीब है कि वो कुफारा अदा नहीं कर सकता, तो हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए।